सीता राम 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 राजा राम राम राम। भाई शर्मा जी, पार्वती मंगल की कथा सबने सुनी हुई है, ऐसी तो कोई नई बात है नहीं। राम जी सीताराम विवाह और शिव पार्वती विवाह सबके बार बार सुने हुए हैं, इसलिए पाठ करने का संकल्प है तो सुन लें, नहीं तो थोड़ा सा फिर सुनने के लिए भैया ये हटाने पड़ेंगे, ऐसे में हम फिर सुनाया ना जाओ, ऐसे ही बढ़ जाते हैं शिव जी की बात, शोर शराबी में बोला नहीं जाता है। तो बात यह है कि शिव पार्वती के विवाह की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी और पार्वती के विवाह की कथा को कवित्वबद्ध करके लिखा। हिमाचल राज्य के यहाँ पार्वती ने जन्म लिया। पार्वती के जन्म होते ही चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में, 14 भुवनों में हिमाचल राज्य हिमवान की और मैना की चारों तरफ चर्चा होने लगी। वे भाग्यवान हैं, इनकी बेटी ने जन्म लिया है। एक बार नारद जी घूमते घूमते गए। नारद जी से हिमाचल राज ने हाथ जोड़ पैर पूज कर प्रणाम किया और अपनी बेटी पार्वती के बारे में पूछा, महाराज इसके बारे में कोई बात बताइए, कैसी रह रही कन्या, बहुत सुंदर, इसका नाम स्मरण करने से जगत की नारियां सतीत्व को प्राप्त करेंगी, इतनी सुशील कन्या है। तो महाराज इसके वर के बारे में बताइए कुछ, इतनी सुंदर कन्या है, इसके लिए योग्य वर कहाँ मिलेगा, तुम 14 भुवनों में फिरते हो। बताया कि महाराज वर के बारे में ना पूछो तो ठीक है, क्यों कि बात ऐसी है कि इसका जो वर होएगा बहुत प्रसिद्ध होएगा, समस्त जगत का पूजित होगा, सारा जगत उसकी पूजा करेगा। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत एक है कि वो बावला होएगा, धूलि धूसरित होएगा, गले में मुंडों की माल, सिर पे सर्पों का ताज, ऐसा विभूषित कि इसके देख करके डर लगे, ऐसा बावला वर होएगा। अरे भैया ऐसा तो बड़ी दुख की बात हुई। पार्वती जी की ने भी ऐसा सुना, लेकिन पार्वती जी भगवान शिव की सदैव अर्धांगिनी है, सदा सदा की भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विभुवन स्वस विहारिणी, अपने अंतःकरण अपनी शक्ति के द्वारा विहार करने वाली मां पार्वती सदैव और सदैव भगवान शिव की अर्धांगिनी है। जब ऐसा सुना कि भगवान शिव के स्वरूप का मुझे वर रूप में प्राप्ति होगी तो प्रसन्न हो गई, लेकिन बताया नहीं, शांत रह गई। हिमाचल राज पार्वती दुखी हुई तो उन्होंने पूछा, महाराज उपाय क्या है? कि उपाय एक है, अभी आजकल भगवान शिव जो है तुम्हारे हिमाचल में ही कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ऐसा करें कि पार्वती शिव जी का तप करे तो पार्वती शिव को प्राप्त कर ले, तो शिव में ये सारे गुण मिल जाएंगे, इसलिए शिवत्व को प्राप्त करके कल्याण को प्राप्त हो जाएंगी। अब ऐसा सुनकर के हिमाचल राज के यहाँ से नारद जी चले गए और मैना और हिमाचल राज ने पार्वती को तप करने के लिए क्या कहा। पार्वती तप करने के लिए हिमाचल राज में बहुत सुंदर रमणीक जगह पहुंचकर भगवान शिव का तप करने लगी। इतना कठिन तप किया, तप करते करते सारी सृष्टि हिल गई। भगवान शंकर भी द्रवित हो गए। भगवान शंकर उनके तप से द्रवित होकर के सोचने लगे कि मेरा बड़ा कठोर हृदय है, ऐसी छोटी सी 7 वर्ष की कन्या ने मेरे लिए इतना कठिन तप किया, ये तो बड़े कष्ट की बात है। इस बात को विचार करके भगवान शिव बार बार पुलकित होकर के तप करती हुई कन्या के पास ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि तुम किसके लिए तप कर रही हो भाई, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तप करने की क्या जरूरत है, यही अपराध हो का तुम चाहो, तुम्हारे लिए क्या इसमें जगत में ऐसा है जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। तो पार्वती जी ने बता दिया कि भैया हमें तो भगवान शिव को प्राप्त करना है, उनके लिए तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा के लिए निमित्त की कही, मोरे जान कलेश करी बिन काजई, सुधा की रोगी चाहे रतन की राजई। मेरे हिसाब से तो तुम बिना मतलब की कलेश कर रही हो भाई, कभी अमृत थोड़ी ना चाहता है कि मैं रोगी के पास जाऊं। लखने परे तब कारण बट ही हारे, सुन प्रिय वचन सखी मुख गोर निहारे। हमें तो अमृत क्या, रतन क्या कभी राजा की कामना करता है? सब लोग चाहते हैं कि हमें रतन मिले, रतन कभी नहीं चाहता कि हम किसी को हमें कोई प्राप्त। तो ऐसे ही इस जगत में ऐसा कौन है जो तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहेगा? वर रूप में नहीं, किसी भी रूप में, कोई माता के रूप में, कोई तृष्णा के रूप में, कोई प्रतिष्ठा के रूप में, प्रतिष्ठा रूप में, शक्ति भक्ति यथाशक्ति के रूप में आपको प्राप्त करने की इच्छा करने के लिए जीव तर्पित है। इसलिए आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी